दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए फिर से एक नया मॉडल पेपर लेकर आए हैं, तो देरी ना करते हुए हम आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, पशु आवास की दिशा होनी चाहिए। आंसर ऑप्शंस गिवन है हमारे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, पूर्व। तो बताइए इसके अंदर आंसर क्या होगा। इसके आंसर उत्तर दक्षिण होगा, या पूर्व दक्षिण होगा, या पूर्व पश्चिम होगा, या उत्तर पश्चिम होगा। तो पशु आवास की दिशा होनी चाहिए, जो अच्छी दिशा मानी जाती है वो दिशा कौन सी होगी, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, ये डायरेक्शन अच्छी मानी जाती है। अब इसमें पश्चिम से पूर्व लिख दे तो गलत है। ठीक है, करेक्ट क्या होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पशु आवास में बनाए गए कार्विंग पेन, ये नया कीवर्ड आया है, कार्विंग पेन। कार्विंग पेन में किस पशु को रखा जाता है। बताइए किसको रखा जाता है। हमारे ऑप्शंस क्या है, हीपर को, या डाउन कावर को, या बुल को, या कफ को। किसको रखा जाता है, बताइए किसको रखा जाता है इसके अंदर। देखो कार्विंग पेन, कार्विंग पेन क्या होता है, कार्विंग का मतलब होता है प्रसव। कार्विंग का मतलब होता है प्रसव, और पेन का मतलब क्या होता है, स्थान। अब बताइए वो स्थान जहां पर प्रसव होने वाला हो वहां पर किसको रखेंगे, हीफर को रखेंगे, या डाउन कावर को रखेंगे, बुल को रखेंगे, या कॉफ को रखेंगे। तो देखो बुल तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये तो सांड होता है, या क्या होता है, नर होता है, तो इसका तो सीन होगा ही नहीं। फिर काफ क्या होता है, नवजात होता है। ये पहले शब्दावलियां हम कर चुके हैं, तो आप इससे एलिमिनेट करना सीख जाएंगे। समझ रहे हो आप, जैसे हम बुल और काफ को पहले जान चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, डिलीट ऑप्शन करना सीख जाएंगे, नवजात, या फिर उसके बाद ये बछड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये इनको तो प्रसव के लिए ले जाया नहीं जाएगा, यानी कि ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हमारे एलिमिनेट हो गए। अब दो बच्चे हैं, एक तो हीफर बच्चा और एक डाउन कावर बच्चा है। अब हीफर मीन्स क्या होता है, बताइए। हीफर मीन्स होता है युवा गाय। क्या होता है, युवा गाय, लेकिन युवा है, लेकिन वो गर्भित नहीं है। तो डाउन कावर होती है गर्भित गाय। क्या होती है, नोट करते चलिएगा, गर्भित गाय क्या होती है, जिसका प्रसव, डाउन कावर होती है गर्भित गाय जिसका प्रसव होने वाला हो। ठीक है, तो क्या होती है ये होती है गर्भित गाय। क्या होती है, गर्भित गाय। ठीक है, जिसका प्रसव होने वाला है। तो डाउन कावर में किसे रखेंगे बताइए, कार्विंग पेन में डाउन कावर को रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पशुशाला में फर्श की ढलान होनी चाहिए। अब बताइए जो पशुशाला बनाई जाती है ना, उसमें फर्श की ढलान होनी चाहिए। क्या ढलान होनी चाहिए, 10 फीट या 1 इंच, 20 फीट या 1 इंच, 30 फीट या 1 इंच। बताइए, या इनमें से कोई नहीं। हमारे ऑप्शंस ये हैं, 10 फीट पर 1 इंच, 20 फीट पर 1 इंच, 30 फीट पर 1 इंच। तो हमारे इसके अंदर आंसर ए करेक्ट होगा, 10 फीट और 1 इंच। ये तो लेकिन फीट और इंच में गिवन है। अगर आपको कहीं ऑप्शन दे रखा हो अनुपात के अंदर, तो आप 1:40 को करेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे हम आपको ऑप्शंस भी बता देंगे। ऐसा क्वेश्चन भी लेके आ जाऊंगी जिसमें अनुपात वाला रेशो हो। ठीक है, लेकिन आप क्या ध्यान रखेंगे, 10 फीट 1 इंच या 1:40। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या है, आंसर ए 10 फीट 1 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, पशुओं के लिए खुली आवास प्रणाली में, दोबारा से पढ़ती हूँ, पशुओं के लिए खुली आवास प्रणाली में ढके हुए व खुले स्थान का अनुपात पूछ रहा है। आप याद कीजिए, कल की कक्षा में मैंने खुला और ढका दोनों स्थान बताए थे ना। तो उसमें क्या था, एक तो था 20 से और एक क्या था 80 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर, 1:2। क्या आएगा इसका आंसर, 1:2, यानी कि ढके, यहाँ पर पूछ रहा है ढके, पहले क्या आएगा, ढका हुआ स्थान और उसका अनुपात खुला स्थान।
इन दोनों का अनुपात 1:2 में होगा आंसर। ठीक है, किस में होगा? 1:2 में। कल तो क्या बताया था? 20 से 25 था और एक में 80 से 100 था। ठीक है, तो आप इसको अनुपात के रूप में क्या अनुपात रखोगे? 1:2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या करेक्ट होगा? 1:2। आंसर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन ये, निम्न में से कौन सी प्रणाली अधिक प्रचलित है? निम्न में से कौन सी प्रणाली अधिक प्रचलित है? किसके लिए? पशु खुली आवास, पशुओं के लिए रहने के लिए, जो रहते हैं ना उनको रखते हैं, तो उसके लिए हमारे कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रचलित है? देखो, खुली आवास प्रणाली प्रचलित है या बंद बस प्रचलित है, ये स्टेशियन प्रणाली प्रचलित है, इनमें से कोई नहीं। इन तीनों में से हमको डिसाइड करना है, तो आप खुद ही डिसाइड कीजिए। आपके सबके घर पे गाय होंगी, तो वो कहाँ फिरती रहती है? आपके पूरे बाड़े में फिरती रहती है। बस एक थोड़ा सा शेड लगाकर हम उसको छाया के लिए बांध देते हैं। बहुत से घरों में तो पेड़ के नीचे ही बांध दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि कौन सी आवास प्रणाली सबसे अधिक प्रचलित है? खुली आवास प्रणाली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, खुली आवास प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओगारा ऊन इनमें से किससे प्राप्त की जाती है? ओगारा ऊन निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? भेड़ से, बकरी से, खरगोश से, गाय से? बताइए, हमारे ऑप्शन से भेड़ से, बकरी से, खरगोश से, गाय से। तो ये हमें खरगोश से प्राप्त की जाती है, तो हमारा क्या करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको स्टार मार्क कीजिए। परजीवियों पर चलता फिरता म्यूजियम कहलाता है। परजीवियों का चलता फिरता, ये परजीवी होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, कीटाणु टाइप कुछ भी होते हैं जो खाने परजीवी, उसका म्यूजियम क्या कहलाता है? म्यूजियम का मतलब समझते हैं ना, जहाँ पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है एक साथ ही। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे परजीवी किस पर प्रेजेंट होते हैं? मतलब आपने देखा होगा, बहुत सी बार आपने देखा होगा, भैंस के ऊपर कौवा बैठा है साहब, वो चोंच देके कुछ खा रहा है, उसके साथ कभी कुछ चिड़ियाएं बैठी है, अजीब से कुछ पक्षी बैठे हैं। कभी आपने देखा किसी की पूंछ पे कोई मक्खियां भिनभिना रही हैं, तो यानी कि इनके ऊपर भी बैक्टीरिया का परजीवी अवेलेबल होते हैं जो दूसरों का फूड होते हैं। समझ गए आप? जैसे मान लो ये भैंस है या ये भेड़ है या बकरी है, ये गाय है, इनके ऊपर सबके ऊपर कुछ ना कुछ कभी कभी बैठकर आपने नोटिस भी किया होगा, कुछ ना कुछ पक्षी जानवर खाते रहते हैं। चिड़िया है छोटे छोटे, उसके बाद जैसे कि मधुमक्खियां वगैरह कुछ खाती रहती है, आपने नोटिस किया होगा। मच्छर भिनभिनाते रहते हैं ना, तो ये किसको कहा जाता है? होते तो सबके ऊपर है, लेकिन किसके ऊपर बहुत ज्यादा मैक्सिमम मात्रा में होते हैं? ये जो कुछ ऑप्शन है इसमें से वो छांटना है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। भैंस के ऊपर होते हैं या भेड़ के ऊपर होते हैं, बकरी के ऊपर होते हैं या गाय के ऊपर होते हैं? बताइए, तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा इसमें? हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट है भेड़ के ऊपर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या है? भेड़ को क्या कहा जाता है? परजीवियों का चलता फिरता म्यूजियम, क्योंकि इनके अंदर ऊन होती है, तो ऊन के अंदर क्या, उनको बैक्टीरिया, ये जो परजीवी होते हैं ना, इनको पनपने के लिए बहुत सारी स्पेस मिल जाती है। ठीक है, इसलिए इसको चलता फिरता म्यूजियम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो, ये वैज्ञानिक नाम दे रखा है ना, ये वैज्ञानिक नाम हमको सारे पशु पक्षियों के याद होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे अदर एग्जाम में भी आते हैं और ये नेसेसरी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से आपके क्वेश्चन में देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए, आपको मेरे हिसाब से सब कुछ पता भी होगा। प्लेसेंटा डेवासिल या कैमेलस डोरमेरिया या एफिला इंडिका या इनमें से कहीं? तो इंडिका भी नहीं होगा, ये भी नहीं। अब इन दोनों में से छाटिए। तो देखो, ऊंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैमल बोलते हैं ना, तो इससे आप क्या निकाल दोगे? कैमेलस डोरमेरिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोल्ट्री हेचारी में से एक अंडे को चिकन में बदलने के लिए कितने दिन लगते हैं? अंडे को क्या होते हैं? अंडे को चिकन के अंदर परिवर्तित होने में कितने दिन लगते हैं? 21 दिन लगते हैं या 12 दिन लगते हैं या 18 दिन लगते हैं या 10 दिन लगते हैं? तो हमारा आंसर क्या करेक्ट होगा इसके अंदर? 21 दिन। यानी कि जो पोल्ट्री फार्म होता है ना, वहां पर क्या होता है? अब अंडा है, उस अंडे को चिकन बना सकते हैं हम उसको, मतलब उसको खाने में कब तक यूज किया जा सकता है? एज अ मुर्गा चूजे किसी भी फॉर्म में, तो उसके लिए ऑप्शन 21 करेक्ट है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए डाला गया है। राजस्थान में सबसे पुरानी पद्मा डेयरी कहाँ स्थित है? बताइए आप लोगों को।
मैं कल करवा चुकी हूँ उसमें। अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। पद्मा डेयरी कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे गाय में, मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, आप सब लोग जानते हैं ना। मनुष्य के अंदर कितने होते हैं? इतने होते हैं 46। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? गाय में कितने गुणसूत्र होते हैं? सॉरी, गाय के अंदर 60 होते हैं या 44 होते हैं या 50 होते हैं या 40 होते हैं? तो गाय के अंदर 60 गुणसूत्र होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में गायों के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए, सबसे ज्यादा गाय कहाँ है भारत में? मतलब सबसे पूरे भारत में, पूरे विश्व में भारत का गायों में कौन सा स्थान है? हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सेकंड स्थान है या फर्स्ट स्थान है या थर्ड स्थान है या इनमें से कोई भी नहीं? तो हमारा स्थान है सेकंड नंबर का स्थान है। तो हमारा आंसर क्या करेक्ट होगा? आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे देखिए, अजमेरी व रेंड निम्न में से किसकी नस्ल है? बताइए, भैंस की है या बकरी की है या गाय की है? किसकी है अजमेरी और रेंड? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, गाय की नस्ल है। किसकी है ये? अजमेरी व रेंड किसकी नस्लें हैं? ये गाय की नस्लें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वीं। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये करंट से भी अपडेट होते हैं, साथ में पूछ लिया जाता है। 20वीं पशु गणना के अनुसार गाय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 20वीं पशु गणना के अनुसार गाय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो हमारे ऑप्शन है 4.41% या 6.66% या 7.50% या 9.60%। बताइए क्या है इसमें आंसर करेक्ट है? इसमें हमारा आंसर ए करेक्ट है, 4.41%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, खुरों पर निशान अंकित करना किसमें पहचान की विधि है? बताइए, खुरों में निशान अंकित करके किसमें पहचान की विधि है? ये खुरों में क्या करना है? खुरों में क्या कर देते हैं? निशान अंकित कर ये किसमें पहचान की विधि है? बताइए किसके अंदर पहचान की विधि है? तो खुरों में खुर किसके होते हैं? बताइए, होते तो सबके होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हमारे ऑप्शन क्या है? गाय है, बकरी है, ऊंट है, घोड़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा? घोड़ा। घोड़े में क्या करते हैं? खुरों पर निशान किया जाता है। और गाय होती है ना, गाय, इनमें क्या करते हैं? सींगों पर निशान किया जाता है। और ये दोनों ही क्या होती है? अस्थायी पहचान, अस्थायी विधि है, अस्थायी पहचान की, परमानेंट नहीं है, इसे हम हटा भी सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने कुछ बताया था आपको लास्ट कक्षा में, स्थायी विधियां भी होती है। ये किस टाइप की विधि है? अस्थायी विधि है। खुरों में किसके निशान किया जाता है? घोड़े के। और सींगों में किसके? गाय के। ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय भैंस भेड़ के बकरी में अस्थायी कृदंत दांत कब तक बाहर निकल आते हैं? जैसे इनके जो बच्चे होते हैं ना, इनमें अस्थायी दांत कब तक निकल के आ जाते हैं? बताइए। आपके ऑप्शन है 3 महीने में आते हैं, 3 महीने में आते हैं, या 1 महीने में आते हैं, या फिर 12 महीने में आते हैं, या 6 महीने में आते हैं? बताइए कितने महीने में आते हैं? 3 महीने में, 1 महीने में, 12 महीने में, 6 महीने में। तो देखो, इतना टाइम नहीं लगता है इनके दांत आने में, 1 महीने के अंदर इनके कृदंत दांत आ जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं ये बोलूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करें। ठीक है, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नवजात बछड़े को काफ स्टार्टर, काफ क्या होता है आप जान गए ना, नवजात बछड़ा, और स्टार्टर का मतलब शुरू करना, तो कितने दिन में देना प्रारंभ किया जाता है? देखो, काफ स्टार्टर क्या होता है? काफ स्टार्टर होता है दानों का मिश्रण। किसका मिश्रण? दानों का मिश्रण, दानों का मिश्रण। अब देखिए, जब बछड़ा होता है ना, छोटा बच्चा हुआ, तो अब उसको क्या करते हैं? किसी भी गाय भैंस के, किसी के भी छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको क्या करते हैं? सबसे पहले उसको क्या करते हैं? 3 से 5 दिन तक तो उसको खीस देते हैं। क्या देते हैं? खीस। आप जानते हैं ना खीस, गाय का पहला दूध जो डार्क येलो कलर का आता है। फिर उसकी ये 3 से 4 दिन पूरे हो जाते हैं ना,
यानी कि 3 दिन में अगर पूरा हो गया तो फिर 4 दिन से उसको क्या करते हैं, हम सामान्य दूध देते हैं। गाय को नॉर्मल व्हाइट कलर का दूध आने लग जाता है तो हम उसको नॉर्मल दूध पिलाते हैं। और 14 दिन हो जाता है ना, उसको 14 से 15 मान सकते हो आप, उसके बाद हम क्या देने लग जाते हैं उसको, दानेदार, जैसे कि दानेदार खाना, ठीक है, दानेदार दलिया जैसा कुछ भी बना के उसको खिला दिया जाता है। तो कितने दिनों में खिला दिया जाता है, ये 14 दिनों के अंदर। कितने दिनों में खिला दिया जाता है, 14 दिनों के अंदर। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, राजस्थान में किसके द्वारा पशु गणना संपादित की जाती है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शंस क्या है, मतलब जो पशु गणना होती है ना, वो कौन सी संस्था करती है, कृषि विभाग जयपुर के द्वारा, या पशुपालन विभाग के द्वारा, या राजस्थान मंडल अजमेर के द्वारा, ये इनमें से कहीं कोई भी नहीं। इन तीनों ऑप्शन में से बताइए। तो ये दी जाती है राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओजाला एक प्रकार का है, बताइए क्या है ओजाला। एक प्रकार की बीमारी, गाय की नस्ल, चारे का प्रकार, बकरी का बच्चा, किसका है ये बताइए, चारे का प्रकार। किसका प्रकार है, चारे का प्रकार। ऑप्शन क्या है करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु उत्पाद में कौन सा राजस्थान का प्रथम स्थान है, सॉरी पशु उत्पादों में, क्या है, पशु उत्पादों में। निम्न में से किस पशु उत्पाद में राजस्थान का प्रथम स्थान है, बताइए। प्रथम स्थान है, अंडा में है, या मांस में है, या चमड़ा में है, या दूध में है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, क्या है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन डी दूध में है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।